Assalamu alaikum dear student, this is Sir Mohsin. I welcome you with another lecture. In this lecture I am going to teach you from section grammar lesson number 5. So let's get started. Topic is interrogative pronouns and interrogative adjectives. So this is the definition. Interrogative pronouns introduce questions. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो क्वेश्चंस मुतारिफ़ कराते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। द कॉमन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर पर्सन्स आर हु, whom एंड whose। जो कॉमन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं जो पर्सन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, शख्स के लिए, वो कौन कौन से हैं? हु, whom एंड whose। ये तीनों जो है शख्स का पता करने के लिए, मालूम करने के लिए कौन शख्स है। हु इज़ यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ क्वेश्चन। हु जो है सब्जेक्ट मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। whom एज द ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर अ प्रेपोजिशन। whom जो है ऑब्जेक्ट मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और प्रेपोजिशन के बाद भी आ सकता है ये, ठीक है। एंड whose व्हेन रेफरिंग टू पोजीशन, और जबकि whose जो है वो पोजीशन यानी मलकियत मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द वर्ड whose कैन बी यूज्ड एज एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एज वेल। ये whose जो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। वो कैसे? एग्जांपल्स देखेंगे। हु गेव यू दिस लेटर। यहाँ पर हम सवाल कर रहे हैं ये लेटर आपको किसने दिया। यहाँ पर हम सब्जेक्ट मालूम कर रहे हैं, तो आपने जवाब में क्या कहा? अली गेव मी दिस लेटर। तो अली क्या है? आप सब्जेक्ट बता रहे हैं। तो हु क्या है ये? ठीक है, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, यूज्ड एज अ प्रोनाउन एंड द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, वही बात है, प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं और सब्जेक्ट मालूम करने के लिए। whom आर यू इन्वाइटिंग, आप किसे इन्वाइट कर रहे हैं? यूज्ड एज अ प्रोनाउन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये प्रोनाउन, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्ट मालूम करने के लिए। आपने कहा मैं अली को इन्वाइट कर रहा हूँ, आई एम इन्वाइटिंग अली, ठीक है, तो आपने ऑब्जेक्ट बता दिया। नेक्स्ट, whom किस लिए इस्तेमाल करते हैं और अगर प्रेपोजिशन के बाद भी आ सकता है ये। फ्रॉम whom डिड यू बोरो द लेटर। आपने ये लेटर किससे उधार लिया था? आपने कहा आई बोरोड द लेटर फ्रॉम अली, तो यही बात बोली गई है, ठीक है। ये प्रेपोजिशन के बाद भी आ सकता है। नेक्स्ट पेज। नंबर 4, whose इज़ दिस पेन। ये पोजीशन मालूम करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये क्या है? प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन रेफरिंग टू पोजीशन, यानी मलकियत मालूम कर रहे हैं किसका पेन है ये। आपने कहा इट इज़ अलीज़ पेन। whose पेंसिल्स आर दिस। whose पेंसिल्स आर दीज, तो यूज्ड एज एन एडजेक्टिव क्वालिफाइंग पेंसिल्स। ये जो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन गया क्योंकि whose के बाद यहाँ क्या आ रहा है? डायरेक्ट नाउन आ रहा है। जब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद डायरेक्ट नाउन आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे कि देखें whose पेंसिल्स, यहाँ पर क्या था? हु इज़ दिस पेन। यहाँ पर वर्ब आ रहा है, फिर जो है दिस आ रहा है, फिर नाउन आ रहा है, जबकि डायरेक्ट यहाँ पर नाउन आ रहा है whose पेंसिल्स। अगर आप बोलें whose पेन इज़ दिस, तो तब भी क्या होगा? वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। नोट डेट टेक्निकली whom इज़ द करेक्ट वर्ड टू यूज़ एज द ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। आप ठीक है याद रखिएगा कि whom जो है करेक्ट वर्ड क्या है कि ये ऑब्जेक्ट मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड इज़ मैंडेटरी इन फॉर्मल स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, और ये फॉर्मल स्पोकन और रिटन इंग्लिश में भी हम whom इस्तेमाल करते हैं जब हम स्पीकिंग कर रहे होते हैं। इन ऑर्डनरी स्पीच हाउएवर हु कैन बी यूज्ड इन इट्स प्लेस। आप whom की जगह who भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्डनरी स्पीच में, ठीक है, नॉट फॉर्मल। फॉर एग्जांपल, इट इज़ एक्सेप्टेबल टू से व्हाट, हु डिड यू मीट। आप ये भी कह सकते हैं हु डिड यू मीट, आप किससे मिले थे, या आप ये भी कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ whom डिड यू मीट। तो बोथ आर राइट, बोथ हैव सेम मीनिंग्स, दोनों के एक ही माने हैं, ठीक है। बट ज़्यादा फॉर्मल क्या है? whom। ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट ज़्यादा फॉर्मल क्या है? whom। नेक्स्ट क्या बोला गया है? द इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर विच एंड व्हाट। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जो एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी बेजान चीज़ों के लिए, बेजान ऑब्जेक्ट्स के लिए, वो कौन कौन से हैं? विच एंड व्हाट, ये दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। विच इज़ मोर स्पेसिफिक दैन व्हाट। विच जो है ज़्यादा जो है कारामद है व्हाट के मुकाबले में, ठीक है, ज़्यादा ख़ास है, ये ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो आप। देन इज़ यूज्ड एंड इज़ यूज्ड व्हेन the possible alternative for the answer are few or are known by the interrogator। आप
जो है विच और व्हाट का इस्तेमाल वहाँ भी कर सकते हैं जहाँ पर जो सवाल करने वाला है उसे पता है कि कितने लोगों की बात हो रही है, कितने में से पूछा जा रहा है। एग्जाम्पल देखेंगे, विच एंड व्हाट आर ऑल्सो यूज्ड एज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। व्हाट और विच जो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी बन सकते हैं। मैंने आपको तरीका बताया था। व्हाट इज़ योर नेम, ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। विच ऑफ दीज इज़ योर बुक, ये भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, यूज एज अ प्रोनाउन। ठीक है, व्हाट और विच, व्हाट के मायने आपको पता है क्या है, और विच के मायने क्या है, कौन सा, कौन सी, कौन से। विच ऑफ दीज इज़ योर बुक, इनमें से कौन सी आपकी किताब है, यानी चंद में से एक की बात हो रही है, इन चंद किताबों में से एक। विच ऑफ दीज इज़ योर बुक, यानी इनमें से एक किताब वो कौन सी आपकी है। फ्यू की बात यहाँ पर आपको बताई थी ना ऊपर के, फ्यू की बात भी हो सकती है, जैसे कि ये लिखा हुआ फ्यू। व्हाट पेपर्स डज़ योर फादर रीड, ठीक है, यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। यहाँ पर आपको मैंने बताया था अगर किसी भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन आ जाए तो वो क्या बन जाता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। देखें एडजेक्टिव बन गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट पेपर्स नाउन आ गया, विच डायमंड, अब नाउन आ गया डायरेक्ट, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, यूज एज एन एडजेक्टिव। विच डायमंड रिंग इज़ मोर एक्सपेंसिव। विच कैन ऑल्सो बी यूज फॉर पर्सनस, विच जो है पर्सन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टू मीन विच वन, इसके मायने तब होंगे जब कौन सा, यानी चंद में से कोई एक, कौन सा वाला, कौन सा एक। आउट ऑफ 2 और 3 और विच फ्यू, आउट ऑफ मैनी। आप विच जो है अगर आप चंद की बात कर रहे हो तो आप चंद 2 में से 3 में से, तो आप विच इस्तेमाल कर सकते हो, और ज़्यादा में से भी इस्तेमाल कर सकते हो विच फ्यू, ज़्यादा अगर लोग हैं उनमें से भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि विच ऑफ़ योर ब्रदर इज़ वर्किंग, यानी इसकी बात हो रही है कि यानी कि जो तादाद है वो आपके भाइयों की तादाद कम है। कितने भाई होंगे, 5, 6, 7, कम तादाद में है, 3, 4। विच ऑफ़ योर क्लासमेट्स ऑब्टेन्ड अबव एवरेज मार्क्स इन द टेस्ट, यानी जब आपके क्लासमेट्स की बात हो रही है इनमें बहुत ज़्यादा तादाद है ये। फ्यू आउट ऑफ अ लार्ज नंबर, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में आपके स्टूडेंट्स हैं, क्लास फेलोज़ हैं, उनमें से एक बात हो रही है। तो विच चंद के लिए बात हो सकती है, विच ज़्यादा लोगों के लिए भी बात हो सकती है। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज देखते हैं। फिल इन द ईच ब्लैंक क्वेश्चंस विद एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हु, हुम और हुज। आपको बताना है इनमें से हु, हुम और हुज आएगा, क्या आना चाहिए। द टीचर अपॉइंटेड रहीम मॉनिटर ऑफ द क्लास। देखें यहाँ पर जवाब बोला गया है कि टीचर ने रहीम को अपॉइंट किया, तो सवाल क्या हो जाएगा। मैंने आपको कहा था ना जब ऑब्जेक्ट पता कर बताते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, हु। हुम डिड द टीचर, टीचर ने किसे अपॉइंट किया। हुम डिड द टीचर अपॉइंट मॉनिटर ऑफ द क्लास, तो जवाब क्या हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, होम। नेक्स्ट, दिस स्कूल बैग इज़ अलीज़, ये स्कूल बैग अली का है, तो आप पर पोजीशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या होगा, हुज इज़ दिस स्कूल बैग। द क्लर्क टाइप द लेटर, द क्लर्क टाइप दिस लेटर, क्या हो जाएगा, हु टाइप दिस लेटर। ये सब्जेक्ट की बात हो रही है क्योंकि सब्जेक्ट मालूम करना है। इसी तरह फातिमास इज़ द नीटर हैंड राइटिंग, ठीक है, फातिमास, तो क्या हो जाएगा, हुज इज़ द नीटर हैंड राइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट, वी अप्रोच द टीचर फॉर हेल्प, तो क्या होगा, whom डिड यू अप्रोच, क्या हो जाएगा, whom डिड यू अप्रोच, आपने किसे अप्रोच किया। वी अप्रोच द टीचर, हमने टीचर को अप्रोच किया, तो किसे, whom डिड यू, किसे। आई वेंट विद जैक, मैं जैक के साथ गया था, तो क्या होगा, विद whom डिड यू गो, आप किसके साथ गए थे, विद whom डिड यू गो, किसके साथ। दे बोट अ प्रेजेंट फॉर देयर मदर, तो क्या होगा, फॉर whom डिड दे बाय द प्रेजेंट, फॉर whom डिड दे बाय द प्रेजेंट, किसके लिए ख़रीदा था उन्होंने, किसके लिए, फॉर whom। द कॉर्नर ट्रेस हाउस इज़ मिस्टर बेकर्स, तो क्या होगा, हुज इज़ द, ठीक है, हुज इज़ द कॉर्नर ट्रेस हाउस, क्या आ जाएगा, हुज। नेक्स्ट क्या आएगा, शी स्कोल्डेड हर फ्रेंड फॉर कमिंग लेट, क्या हो जाएगा, हु डिड शी, सॉरी, हु भी आ सकता है, होम भी आ सकता है, बोथ आ सकते हैं। होम डिड शी स्कोल्ड, हु भी आ सकता है और होम भी। मदर मेड द केक, तो यहाँ क्या होगा, हु मेड द केक, किसने केक बनाया। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक इन ईच क्वेश्चन विथ व्हाट और विच, इसमें आपको व्हाट और विच का इस्तेमाल करना है। ठीक है, व्हाट या विच आएगा। डैश पेयर ऑफ शूज़ डू यू प्रेफर, क्या होगा, आई प्रेफर द वाइट पेयर, क्या होगा, विच पेयर ऑफ शूज़।
विच पेयर ऑफ शूज़। नेक्स्ट, ही वर्क्स एज अ मैकेनिक। क्या सवाल हो जाएगा, व्हाट डज़ ही डू, वो क्या करता है। ही सेज डेट ही इज़ बिज़ी, तो क्या होगा इसका, विच व्हाट इज़ हिज एक्सक्यूज़, व्हाट इज़ हिज एक्सक्यूज़, उसका एक्सक्यूज़ क्या है। आपने कहा वो कहता है कि ये बिज़ी है, एक्सक्यूज़ है इसका, व्हाट इज़ हिज एक्सक्यूज़। दिस डोर लीड्स टू द किचन, तो क्या होगा, विच डोर लीड्स टू द किचन। ठीक है, सिमिलरली you should try others. Now last task you have to do, fill in the each blank with the suitable interrogative pronouns। आपको suitable interrogative pronoun यूज़ करना है, what यूज़ करना है, when, which, sorry what, which, whose, whom, क्या आना चाहिए। what dash is your notebook, क्या हो सकता है, which is your notebook हो सकता है। ठीक है, which is your notebook, dash is this wallet, तो क्या हो जाएगा, विच इज़ दिस वॉलेट, या फिर ये भी हो सकता है। नेक्स्ट भी आपको ही बहुत सारे दूसरे सवाल आप बना सकते हो। ठीक है, हुज़ इज़ दिस वॉलेट भी हो सकता है। आपका वो क्या, कौन सा वॉलेट है आपका। हुम आर यू आस्किंग, आप हुम आर यू आस्किंग टू रन द एरेंड। ठीक है, सो योर लेक्चर एंड्स हियर। इंशाल्लाह आई विल मीट यू विद अनदर लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।